गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं छठी क्लास का मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 5, 4, 0, 3। इन अंकों से मिलाकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए, अगर हम 0 सबसे पहले लिख देते हैं 3, 4, 5, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। 3, 0, 4, 5 ये जो है हमारा राइट ऑप्शन है। एक दी हुई संख्या में गुणजों की संख्या कितनी होती है? अपरिमित होती है, क्योंकि गुणज कितने भी हो सकते हैं। हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से कितनी बार भी गुणा कर सकते हैं। दी गई आकृति में कोणों की संख्या कितनी है? ए, बी, सी, डी 4 है। एक ऋजु कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। -20 से बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? -20 तक हमने लिखा। -20 से बड़ा एग्जैक्ट उसके साथ कौन सा है? -19। 94 का पूरब मैंने पहले एक अक्षर घटा दीजिए, 93 आ गया। 370 बड़ा है 360 से 70 है। 3/5 के तुल्य वह भिन्न लिखिए जिसका हर 20 है। 3/5, 5 के सामने हमने लिखा भिन्न, नीचे वाला हर है, उसको 4 से गुना किया 20 आया, तो 3 को 4 से गुना किया 12, 12/20। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 करोड़ 5,41,000 आपको अंकों में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 41, फिर 1000 की जगह कुछ नहीं है, 2 0 लगाई, फिर 5, फिर 10 करोड़ की जगह कुछ नहीं है, 10 लाख की जगह कुछ नहीं है, 0, फिर 9, 905 000 41। ये जो है 9 करोड़ 5,41,000 है। 5,445 11 से विभाज्य है या नहीं है? ये कैसे पता लगाते हैं? देखिए, इन अक्षरों को जोड़िए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 गई 0। 0 11 से विभाज्य है? हाँ है। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी 4, 6, 4, 3, 2 और सबसे छोटी 2, 3, 4, 6 और 7। इसमें से आपको इसको घटा देना है। 12 में से 7 गए 5, यहाँ बच गए 2, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गए 3, 3 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गए आपके 5, 5 में से 3 गए 2, ठीक है ना, 7 में से 2 गए 5। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, यहाँ से हासिल लिया 12 बन गए, 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह गए 2, 2 में से 6, 12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गए 3, 13 बन गया, 13 में से 4 गए 9, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए 2, यहाँ तक हासिल लेना है, 7 में से 2 गए 5। ठीक है। 20 और 28 के सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। 20 लिखना है कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 और 28 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1, ये आएगा आपका 2, ये भी आएगा 2 के में, 3 में नहीं आएगा, ये आएगा 4, ये भी आएगा 4 के में, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, ये 5 चौका 20, ठीक है। उसके बाद 10, उसके बाद 20 और ये आएगा 1, 2, 7 चौका 28, 14 दूनी 28 और 28। अब देख लिए कौन कौन से कॉमन है? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो हैं इसके सार गुणनखंड हैं। उसके बाद आगे 3 से 9 तक पहुंचने में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने भिन्न घूम जाती है? देखिए, हमें कहाँ पहुंचना है? हमें पहुंचना है 3 से 9। 3 से 9 कितने हिस्सों में घड़ी डिवाइड हुई? 2 हिस्सों में। तो कितना घूमी? 3 से 9 तक में 1 घूमी, 1/2। कितनी भिन्न घूमी हमारी? 1/2। अब अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा पे आपको निरूपित करना है +10, -10 और 5। संख्या रेखा बनाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया आपका +5। इधर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7, -8,
-9 और -10। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर निरूपित। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -20, यहाँ पर जब हम -20 तक जाएंगे, -20 तक, इससे बड़े, ये सारे जो हैं इससे बड़े हैं और ऋणात्मक भी हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, -9, -8, -7, -6। उसके उधर वाले उसके छोटे 21 से, इधर वाले बड़े हैं। माइनस में उसने कहा है तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, -19, -18, -17, कुछ भी। ठीक है। -23। अगला क्वेश्चन है 23 -12 का मान ज्ञात कीजिए। 23 + 12 माइनस प्लस 3 और 2 5, 35। इसका राइट आंसर आपका जो है 35 है। अगला, प्रत्येक कोण न्यून कोण, प्रत्येक कोण समकोण और एक कोण अधिक कोण। एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण समकोण, समकोण त्रिभुज। प्रत्येक कोण न्यून कोण त्रिभुज। अगला देखिए, ऋजु कोण होता है आपका 180 का, मतलब आधा घूर्णन। ठीक है। समकोण होता है आपका 90 का, 1/4 घूर्णन। न्यून कोण होता है 1/4 घूर्णन से कम, 90 से कम। अधिक कोण 90 से ज़्यादा, 1/4। और प्रतिवर्ती कोण 1/2, 180 से ज़्यादा, 1/2 घूर्णन से अधिक। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 10,000। ठीक है। 5 अंक, 2 से डिवाइड किया 5000, फिर 2 से डिवाइड किया 2500, फिर 2 से डिवाइड किया 1250, 2 से डिवाइड किया 625। अब जाएगा 5 से, पंजू पंजा 125, फिर जाएगा 5 से 25, फिर हम करेंगे 5 से 5, फिर 5 से करेंगे 1। 2 कितनी बार आया आपका? 4 बार। और 5 भी कितनी बार आया? 4 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की शक्ति 4 गुना 5 की शक्ति 4। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी संख्या है, 6, 8 और 12 से विभाजित है। सबसे पहले हमने ज्ञात किया 6, 8 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 2 से किया, 2 दिया, 2 चौके, या आप गुण वो लिख कर भी, पहाड़े लिख कर भी कर सकते हैं, जो 6, 8 और 12 में कॉमन अक्षर है, 24 है। ठीक है। 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी, 12 के पहाड़े में। 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 6 चौका 24। 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। या आप लिख सकते हैं 6 का पहाड़ा लिखें, 8 का पहाड़ा लिखें और 12 का पहाड़ा लिखें। 6 चौका 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24। 24 वो संख्या है जो इन तीनों अंकों से जाती है। तो 24 चौके 96, लेकिन ये तो 2 अक्षर की आई, हमें चाहिए 3 अक्षरों की, तो हमने इसको 5 से गुणा किया। तो 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से चली जाती है। 6, 8 और 12 तीनों से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1.875 किलोमीटर है। 1.875 प्रत्येक दिन में है दूरी, 2 बार तय की जाती है। बच्चा 6 दिन स्कूल आया, 6 दिन में है, कितनी बार तय की जाएगी? 12 बार। देखो 5 दूनी 10 की 0, हंसी लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हंसी लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हंसी लगा 1, 2 एकम 3750 गुना 5, 7, 8, 1, 0, 7 और 5 12, 15, तो 222.520। देखिए तो ये दूरी कितनी हो गई? 22 किलो। 1 किलोमीटर 875 मीटर, 22 किलोमीटर 500 मीटर, 22.5 किलो, 22.5 किलोमीटर। ठीक है, 22.5 किलोमीटर आएगा आपका इसका राइट आंसर। जावेद को संतरों की एक टोकरी, कितनी टोकरी है? एक में से एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा? पूरी टोकरी थी 1। ठीक है, उसे हमने 7 हिस्सों में बांटा, 7/7। 5/7 जो है वो जावेद को मिल गया। 7 में से 5 गए, 2/7। तो शेष भाग कितना रहा टोकरी में? 2/7 जो है वो शेष रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।